हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं आज पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी दक्षिण 24 परगना पहुंची थी अपने एक वर्कर्स की मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने। ममता बनर्जी जैसे उनके घर पर पहुंचती हैं और वहां से जब वो बाहर आने के लिए चल पड़ती हैं तो उनकी गाड़ी यानी उनके काफिले के ऊपर हमला किया जाता है। वहां के स्थानीय लोग जो है उनके गाड़ी के ऊपर जूते चप्पल फेंकते हैं, ईंट पत्थर तक फेंकते हैं। वहीं बड़े बड़े पत्थरों से ममता बनर्जी की गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है। और जो बताया जा रहा था, ममता बनर्जी खुद मीडिया में बातचीत से उन्होंने ये पूरी घटना के बारे में जो कुछ भी बताया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी गाड़ी के ऊपर जो है वह बड़े बड़े ईंट पत्थर फेंके जा रहे थे। अगर उनकी गाड़ी का कांच चारों तरफ से उस दिन बंद नहीं रहता, उनकी गाड़ी का अगर दरवाजा बंद नहीं रहता तो शायद यह एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। इसको लेकर ममता बनर्जी ने मौजूदा सरकार के ऊपर निशाना साधा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। कहा है कि इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो मौजूदा सरकार है उसकी पुलिस के नजरों के सामने यह सब कुछ होता रहा, लेकिन बंगाल पुलिस जो है इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है, कोई भी जो है इस पर रोक नहीं लगा पाती है। और आम पब्लिक जो है वो आम जनता जो है वो उनके काफिले के ऊपर जूता चप्पल ईंट पत्थर फेंकते रहे। बड़े बड़े ईंट पत्थर फेंक रहे थे वो लोग उनकी गाड़ी के ऊपर, और यहाँ तक कि कीचड़ भी फेंक रहे थे। साथ ही ममता बनर्जी ने बताया कि उनके काफिले के ऊपर न केवल हमला किया गया, उनको जो है जान से मारने की कोशिश की गई। अगर उस दिन वह सुरक्षित गाड़ी में नहीं बंद बैठी रहती तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। इस घटना को बहुत बड़ी घटना का अंजाम दिया जा सकता था। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि जितने भी लोग उनके काफिले के ऊपर हमले कर रहे थे वह साथ में चोर चोर के नारे भी दे रहे थे, चोर भगाओ चोर हटाओ। इन सभी नारों से जो सभी पब्लिक गुस्से में अपना आक्रोश दिखा रही थी। सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि ममता बनर्जी जो कि उनको जेड प्लस सुरक्षा उनको मुहैया करवाया गया, तो आखिरकार जेड प्लस सुरक्षा के बीच ममता बनर्जी के साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो गया। पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इससे पहले कभी भी विपक्ष के नेताओं कार्यकर्ताओं या किसी के ऊपर भी ऐसे हमले की खबर नहीं सामने आती थी और ना ही किसी के ऊपर इस प्रकार का हमला करवाया जाता था। और अब जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, रिजल्ट के बाद से ही सबसे पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। आप सबने देखा था किस तरीके से अभिषेक बनर्जी घायल हुए थे और उनको अस्पताल पहुंचाया गया था। ममता बनर्जी के ऊपर हुए इस हमले को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से कल्याण बनर्जी हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले। इस कोर्ट ममता बनर्जी जो है यानी कि टीएमसी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाली है और टीएमसी की तरफ से यह मामला जो है बहुत ऊपर तक जाने वाला है। कल्याण बनर्जी जब हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे उसके बाद से टीएमसी द्वारा इस मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाने का मेन मकसद ये है कि वह भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। इससे पहले अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी हुए हमले में वह जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब इस पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो यहाँ के सीएम शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें जो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है यह पूरी तरीके से गलत है। वहां पर ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा मौजूदा वक्त पर वहां पर जब यह घटना हुआ तो वहां पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या झंडा नहीं मौजूद था। तो कैसे मान लें कि इन सब में भारतीय जनता पार्टी की चाल है। यह केवल एक आरोप लगाया जा रहा है। वही शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि जब उनको जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराया गया इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिरकार इतनी बड़ी घटना को जो अंजाम दिया गया, जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया, यह गलत। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अग्निमित्रा पॉल का भी बयान सामने आया। ममता बनर्जी के ऊपर हुए हमले को लेकर उन्होंने भी मीडिया में बातचीत के दौरान बताया कि यह एक घोर निंदनीय घटना है, इसका हम कभी भी समर्थन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी इस घटना का कभी भी समर्थन नहीं करेगी और ना ही हमारे मुख्यमंत्री सीएम शुभेंदु दा। भले ममता बनर्जी यहाँ 15 साल से सरकार में अपना राज चला रही थी, लेकिन जब वो सरकार से बाहर चली गई है, जब वो सत्ता से बाहर है, तो उनके ऊपर इस तरीके का हमला करवाना यह हमारा सभ्यता नहीं है।